नाव मिली लोहा सिरो, यह निश्चय कर जानिए। कहे कबीर सतसंग से, सहज परम पद पामिए। नाव मिली लोहा तरो, यह निश्चय कर जानिए। कहे कबीर सतसंग से, सहज परम पद पामिए। कियो नेम सतसंग भयो निर्यागिल चंदन। परम वंदनीय सृष्टि संताप हरता पूज्यपाद सद्गुरु विश्वदानंद जी महाराज, परम आदरणीय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरु माता जी साहेब, संत समाज, साधु वर्ग, भक्त मंडल, साधक महोदयों, बुजुर्ग महोदयों, श्रद्धावान मातृशक्ति भाइयों बहनों, इस सत्संग की चर्चा बहुत दिन से मैं भी सुनता रहा और आपने भी सुनी होगी कि श्रावण महीने में श्रावण सुद एकम से लेके और पांचम तक लघु सत्संग का आयोजन किया गया। यह बृहद सत्संग नहीं है। बृहद सत्संग में तो पूजा पाठ तो ठीक है, सबकी ड्यूटियां बंधी रहती हैं, रात को भी रात्रि जागरण होते रहते हैं, अखंड कीर्तन चलता रहता है और सबकी ड्यूटियों में पूरा आश्रम जागृत रहता है। कोई को 2 बजे बैठना है तो कोई को 2 बजे उठना है, कोई को 12 बजे बैठना है, किसी को 1 बजे जाना है। सारा आश्रम रात और दिन 5 दिन के लिए जागृत रहता है, जगता रहता है। ड्यूटी में जाने वाला भी जगता है और न जाने वाले भी जब उठते बैठते हैं तो उनको ही पता लगता है कि ड्यूटी में जा रहा है कोई पूरा हो गया तो ड्यूटी में से आ रहा है कोई। तो ये वो तो बृहद सत्संग जो इनका लीडी के गांव का वार्षिक उत्सव है। सदगुरु बाब जी का जो सत्संग समाज है माता साहेब का, उसका वार्षिक उत्सव होता है। वो फागुन महीने में दिवाली पे पूरा हो जाता है, होली पे पूरा हो जाता है। तो वो तो बृहद सत्संग है, लेकिन ये लघु सत्संग रखा गया। मैंने कोई गांव वाले को पूछा भाई ये क्यों रखा गया, तो कहा अच्छा इस साल में 2 जेठ थे, अधिक मास रहा जेठ का, तो अधिक मास रहा तो हमने विचार किया हम भी अधिक सत्संग रखेंगे क्या है, तो अधिक मास के कारण से अधिक सत्संग रख लिया। मैंने कहा अधिक मास तो हर 3 साल में आता है ना, हर 3 साल में अधिक मास आता है तो उसमें नहीं पहुंचोगे। अधिक मास के साथ संबंध मत जोड़ो, ऐसा कहो हम सबको उमंग आ गई कि श्रावण महीना है, उस श्रावण के अंदर में हम सब फ्री होते हैं, कोई निनाण मिनाण नहीं होता, खेत में जाओ तो भी पानी भरा रहता है। इसलिए हमने ये मौका देख के उस श्रावण का उपयोग किया। कुछ भी हुआ हो, उमंग से किया हो कि अधिक मास के कारण से किया हो या मीटिंग करके किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन सत्संग का आयोजन तो सबके लिए हितकारी ही होता है। कबीर साहब ने फरमाया, कहे कबीर सत्संग से सहज अमर पद पाइए। अमर पद सहज में नहीं मिलता है, साधना करने वालों को पूछिए पता लगेगा। जिंदगी भर में साधना करते करते रात में उठेंगे, दिन को सावचेत रहेंगे, विकारों में से पैरों को खींच लेंगे, दृष्टि में सरलता रखेंगे, प्राणी मात्र पर दया का भाव रखेंगे। ये सत्संग का सूत्र है। आप 2 घंटे बैठ के पाठ कर लीजिए, पद बोल लीजिए, रात को ध्यान कर लीजिए, लेकिन आंखों में अगर आपके ठंडक नहीं है, आपकी आंखों में से अग्नि बरस रही है, सबको देखते हैं तो आपकी आंख में शीतलता नहीं, तो सत्संग नहीं है। वो रात वाला से बेकार चला गया। सत्संगी हरदम सत्संगी होता है। सतगुरु महाराज का, बाप जी का सत्संगी वो 24 घंटे में हरदम सत्संगी होता है।
उसको आप देखें तो पता लगना चाहिए कि बाप जी की मस्ती में मस्त है, ये बाप जी की खुमारी को पी रहा है, तभी तो सत्संगी हुआ ना। अगर आप 2 मिनट के लिए भी किसी कुसंगी के साथ बैठ गए, जाके दारू पीने वाले के साथ बैठ गए, कोई प्रपंच के साथ बैठ गए, तो आप फिर सत्संगी नहीं है। उस सत्संग में कलंक लग गया, उसमें आग की चिंगारी गिर गई ना। और सत्संग तो निर्मल होता है, रुई का फुआ जैसा। रुई का फुआ में एक चिंगारी गिरी कि सारा का सारा रुई का फुआ ढेर जल के नाश। ऐसे दिन भर जगे, रात भर जगे, पाठ किया, पूजा किया, ग्रंथ पढ़े, लेकिन कहीं जाके 5 मिनट के लिए कुसंगी के साथ बैठ गए, उसके बाद में रस आया आपको, तो आपका अब तक का करा सत्संग सब साफ। सत्संगी पाठ करने से नहीं कहलाता, सत्संगी जीवन जीने से सत्संगी कहलाता है। ऐसा आप जीवन जिए कि आपके जीवन को देख के दूसरे को लक्ष्य मिले कि मैं भी ऐसा जीवन जीऊं। ये तो भगवान का आदमी है, इसको अहंकार नहीं है, क्रोध नहीं है, किसी को धोखा नहीं देता है, इसकी वाणी में मिठास है, ईर्ष्या नहीं रखता, निंदा नहीं करता। ये सब गुण है तब आप सत्संगी हो। ये सब गुण नहीं है, दिन भर पुस्तक पढ़ा करो, रात भर जगा करो, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो दिन भर अपने जीवन को अपने इष्ट देव के साथ में जोड़ के रखो, आपकी चित्त की वृत्ति उधर रहे। तो कबीर साहब कहते हैं उसका नाम है सत्संग। संग कीजिए तो सत्य का, संग कीजिए तो सच्चे का। सत्संग कीजिए और संग कीजिए तो उसका कीजिए जिसका कभी नाश नहीं होता, तो आपका भी नहीं होगा। सत्संग उसका कीजिए जो हमेशा रहता है, अडिग रहता है, तो आप भी हमेशा के लिए रहोगे। तो कबीर साहब फरमाते हैं कोई ऐसा अगर सत्संग करता है तो सत्संग करने से उसको सहज में अमर पद मिल जाता है, भले ही पुस्तक नहीं पढ़े। किसी को सलाह देता तो सच्ची देता है, किसी के साथ बोलता तो निर्मल वाणी में, निर्मल बात में, निर्मल वातावरण में चर्चा करेगा। कोई दुखी है तो उसकी बातचीत करने से उसको सुख मिले, उसको आश्वासन दे कि भाई दुनिया में दुख सुख आता रहता है, मालिक का नाम लो और मालिक का नाम लेके मालिक का भरोसा कर, दुनिया का भरोसा कम कर दो, तो परमात्मा दया करेंगे, तेरे सब दुख मिट जाएंगे। ऐसा मीठा वचन थोड़ा सा बोल दिए तो उसको ठंडक हो जाती है आदमी को कि बात तो सही है, मालिक का भरोसा रखूंगा तो आज तक कोई दुखी नहीं हुआ। मालिक के भरोसे वाला पूरा इतिहास देख लीजिए, जिसने मालिक का भरोसा रखा तो वो कभी दुखी नहीं हुआ, वो तो और को भी सुखी कर देता है। कुसंग में अपने आप को बचाएंगे तो सत्संगी हैं आप। अगर कुसंग के साथ में जीवन का समय जाता तो कुसंगी के साथ में कुसंगी बन गए, तो कभी कुसंगी और कभी सत्संगी, ये दो नाटक परमात्मा स्वीकार नहीं करता। जीवन एक जैसा जियो, जीवन बलबल निर्भरता के साथ जियो, निर्मलता। मलिनता के साथ सत्संग मत करो, मलिनता के साथ जीवन मत जियो। सत्संग करके उठ के बाहर गए और आपको तो ईर्ष्या फिर याद आई, कपट फिर याद आया, अहंकार फिर याद आया। दुनिया में सबसे बड़ा जीव का नाश करने वाला सबसे बड़ा को दुर्गुण है, तो एक तो अहंकार, दूसरा मोह। अगर किसी बात में आपको मोह है तो आप सत्संगी नहीं हो। सीधी सादी बात, बुरा लगे कि भला लगे, मोह किसी के साथ में आपको है तो सत्संगी आप नहीं है। मोह सब दुखों का मूल है। मोह मालिक में से नाता तोड़ के दुनिया के चमड़े में नाता लगाता है मोह, इसलिए वो सत्संगी नहीं है। सबके साथ में रहो लेकिन मोह में डूब के मत रहो। सबके साथ रहिए पर ये ध्यान है मैं बाप जी का हूँ, मैं सत्य का अंश हूँ, मुझे बड़े घर में जाना है, ये बार बार आने जाने वाले जगत में मुझे यहाँ का पात्र नहीं बनना है। अगर ऐसा आप ध्यान रखें तो सत्संगी। मोह सकल व्याधिन कर मूला। संसार में जितनी व्याधियां, जितने संकट हैं, वो सब मोह से होते हैं। फिर मोह पुत्र में हो कि पुत्री में हो कि गाय भैंस में, कहीं भी मोह है आपका तो मामला गड़बड़। इसलिए गड़बड़ है
कि जिसके साथ आपका मोह है ना, वो नासवान है। अच्छी भैंस आपको पसंद आती है, घर में घुसते उस पर हाथ घुमाओगे, लेकिन जिस दिन वो चली गई तो आपका लेना देना पूरा हो गया, वो चली गई तो आपको दुख होगा। संसार की सब वस्तुएं दुख देने वाली है, सुख देने वाला कोई नहीं है। और जिसके साथ मोह रखोगे रोना पड़ेगा। मोह रुलाने वाला है, किसी में भी रखिए। सत्संग सबसे बड़ा सूत्र यह बताती है, किसी में मोह मत रखो और प्रेम अपने इष्ट देव में रखो। इष्ट देव से प्रेम रखेंगे तो उसको याद करते ही आपका चित्त वहां जुड़ जाता है, और साथ में चित्त जुड़ गया तो तुरंत दया बरसती है वहां से। बड़े घर में तो दया का भंडार है और कुछ है नहीं। उनकी दया बरसती है, उनकी कृपा बरसती है, तो जीव को जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने का मौका मिलता है। और कोई तरीका नहीं है पाप को नाश करने का। आप व्रत कीजिए, उपवास कीजिए, कुछ भी कीजिए, पाप का नाश नहीं होता। काले कुत्ते को रोटी दीजिए, गाय को गौग्रास दे दीजिए, ये सब भले करते जाइए, इससे कोई भला नहीं होने वाला है। आत्मा माया का घाट छोड़ के और सत्य के घाट पर बैठे, उस दिन भला है आपका। आत्मा इस संसार के कीचड़ में से अपने पैर बाहर निकाले और सत्संग के निर्मल जल में धो ले, वो सत्संग है, वो जीव का भला है। संसार में जितने गहरे उतरते जाएंगे, गहरे उतरेंगे, तो कीचड़ के सिवाय कुछ नहीं है। और कीचड़ का संग करने वाला सत्संगी तो नहीं है। कीचड़ का संग करने वाला यमराज का मेहमान है, 84 के चक्कर खाने वाला पात्र है। वो आएगा जाएगा, मरेगा जन्मेगा, उसको कभी शांति नहीं, उसको कभी ठंडक नहीं। मालिक के संबंध के बिना कभी शांति किसी को नहीं मिली। मालिक के साथ में जब तक संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक करंट नहीं आएगा ना शांति वाला। वायर वहां जोड़िए, गलत जगह मत जोड़िए। लेकिन भूल क्या होती है, संसार से बहुत मोह हमारा हो जाता है और जगत के पदार्थों का अहंकार आता है। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इतना बुद्धिशाली हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, समाज मेरी इतनी इज्जत करता है, उसने मेरा अपमान कर दिया। अगर ये सब बात मन में है तो कभी भी सत्संगी नहीं होगा, वो कुसंगी है। मोह और अहंकार से बड़ा कुसंग कोई है ही नहीं। आपको खेती बाड़ी का अहंकार है, अपनी विद्या बुद्धि का अहंकार है, कुटुंब परिवार का अहंकार है, धन संपत्ति का अहंकार है, वो सब नाश के कारण है। वो अहंकार आपको इस संसार में मनुष्य जीवन में से नीचे के जीवन में ले जाएंगे। कभी भी सोते में भी अहंकार नहीं करे वो सच्चा भक्त, उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वो भले सत्संग में नहीं आवे। जो अपने अंदर में अहंकार नहीं करता हो, जिसमें अहम नहीं है, वो बाप जी का है। और जिसमें मोह नहीं है, वो भी बाप जी का है। आपकी हरदम ये बार बार दृष्टि रहनी चाहिए कि कहीं अहंकार मुझे पछाड़ तो नहीं रहा, अहंकार मेरे भक्ति को नाश तो नहीं कर देता है, किसी मुझे मोह तो नहीं है। हमारे संतों ने कहा है, बाप जी ने फरमाया है, जो नासवान के साथ प्रेम रखेगा उसको अविनाशी कभी नहीं मिलेगा। सीधी सादी बात है। अविनाशी से प्रीत करना तो नासवान से प्रीत हटाइए। संसार के सब प्राणी, संसार के सब पदार्थ सब नासवान है, आप खूब जानते हो। सत्संगों में सुना है, आप खुद भी जानते हो कि संसार के सब प्राणी नासवान है, छोटा भी बड़ा भी। देवता भी नासवान है ना, बड़ा महल तो वो भी नासवान है। आज देखिए जितने बड़े बड़े राजाओं के महल थे सब खंडर हो गए, खंडर। कोबे बैठ के चांस घिसते और कुछ नहीं है। मामला थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन खूब गहराई से मैं सत्संगी हूँ ऐसा समझ के संसार के पदार्थों से धीरे धीरे मोह हटाते जाएंगे, उतना ही भला होता जाएगा और सद्गुण बचते जाएंगे। नहीं तो ये आपका और हमारा नर जीवन
दुर्गुण की खान है, दुर्गुण बसे हुए हैं। संसार के सारे दुर्गुण कहीं ढूंढना हो तो और कहीं मत जाइए, एक आदमी को पकड़ लो, सब दुर्गुण उसमें है। सारे विकारों का अगर भंडार कोई है, सारे विकारों का कोथड़ा तो मनुष्य जीवन है। विकार ढूंढने कहीं मत जाइए, एक आदमी से मित्रता कर लो, वो आपको मोह बताएगा, आपके साथ में मोह के साथ संबंध करेगा, अहंकार बताएगा अपना, कभी कभी लोभ की लालच की बात कर देगा, कभी क्रोध की बात कर देगा। अहंकारी आदमी सब बात आपके सामने अपनी होशियारी की करेगा। कहीं भी दुर्गुण का कोथला देखना है तो आदमी को पकड़ो। इसलिए कबीर साहब ने एक लाइन में सब बताया। कहें कबीर सत्संग से सहजे परम पद पाइए। कितनी बड़ी बात है। आपको परम पद चाहिए तो कबीर साहब कहते हैं सत्संग में डूबे रहो, कुसंग में मत जाओ। 10वें दरवाजे का मालिक जो आपके अंदर विराजमान है, आपका रास्ता देखता है। 10वें दरवाजे के मालिक के साथ सत्संग करने के सिवाय और किसी से कीजिए, वो कुसंग है। कोई भी है, झाड़ है, पेड़ है, आदमी है, पदार्थ है, पशु है, पंखी है, कीड़े मकोड़े हैं, कुछ भी है, वो सारे के सारे कुसंगी है। इसलिए कि माया का मसाला से बना हुआ है। आपका और उसका स्वार्थ रहेगा तब तक मित्र रहेगा, स्वार्थ टूट गया तो आपका शत्रु बन जाएगा। सारे विकारों का भंडार आदमी है, सब उसमें है। ईर्ष्या द्वेष की बात नहीं, आपको मार डालने की शत्रुता भी कभी कर लेता है कि इसको ये तो गांव में नहीं है तो अच्छा। किसी को तैयार करके मरवा भी देगा आदमी। पशु किसी को मरवा नहीं देगा बेचारा, कौवा किसी को नहीं मरवा देगा, आदमी आदमी को मरवा देगा। आदमी से बड़ा कोई भी दुर्गुण का भंडार जगत में है ही नहीं। इसलिए अपने जीवन में ये ध्येय बना रहे कि मेरे जीवन में कभी कुसंग नहीं आवे। अहंकार और लोभ, अहंकार और मोह, ये सबसे बड़े शत्रु हैं मनुष्य जीवन के। धीरे धीरे सत्संग करते करते मोह को छोड़िए, मोह से भला नहीं है। महामोह महिषेश विशाला, तुलसीदास जी भी घबरा गए कि महिषासुर का नाम लिया गया है इतिहास में। महिषासुर को मारने के लिए काल का अवतार लेके महिषासुर को मारा। तो तुलसीदास जी कहते मैंने सुना इतिहास में महामोह महिषेश विशाला, महिषासुर बहुत भयंकर राक्षस था, लेकिन बोले मैं तो उसको नहीं देखा, लेकिन यहाँ जिसमें मोह है, जिसमें ममता है, वो सबसे बड़ा महिषासुर है। तुलसीदास जी कह रहे वो तो सतयुग में हो गया ना, महिषासुर सतयुग में हुआ और कालका ने प्रकट होकर उसको मारा। लेकिन अभी कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं जिसके पास में मोह है, वो मोह करने वाला किसी में मोह करे वो सबसे बड़ा महिषासुर है, और उसको काल रूपी कालका मारेगी, उसका भला नहीं होने वाला। किसी भी तरह जुक्ति से मोह को धीरे धीरे कम कीजिए। धीरे धीरे मोह कम होता जाएगा तो सत्संग प्रवेश करता जाएगा, सत्य आप में अंदर प्रवेश करेगा। मोह रहेगा तब तक सत्संग नहीं आएगा। मोह के कीचड़ में सत्संग कभी प्रवेश नहीं करता। मोह कीचड़ है और सत्संग अमृत है। कीचड़ में अमृत कोई डालेगा? आप गाय का गोबर होता है उसमें कभी खीर डाल दोगे क्या? कभी नहीं डालोगे ना। अमृत तो बहुत कीमती वस्तु है, परमात्मा का स्वरूप अमृत है, और मोह करने वाले में आप डालने जाओगे तो सत्यानाश हो गया उसका, अमृत जहर हो गया। बार बार उठते बैठते ध्यान करना पड़ता है। सावचेत वो सत्संगी है, हर बार उठे हर बार बैठे तब याद करे कि मेरे में से मोह कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, मैं मोह की चाशनी में डूब रहा हूं कि बच रहा हूं। ये नहीं देख सकते आप? अपने आप की चिंता आपको नहीं है क्या? अपने आप को सुधारना है तो कम से कम इतना ध्यान रखिए कि मैं सत्संगी हूं तो मेरे में से मोह कमता होता जाएगा तो सत्संगी। मोह उसी तरह है या बढ़ता जाता तो मैं कुसंगी। परमात्मा की नजर हट गई, गुरु की कृपा चली गई उसके ऊपर से। मोह ममता वाले के ऊपर न गुरु की कृपा होती है न परमात्मा की, भाग्य भी उसके फूट जाते हैं। मोह की छीनी से भाग्य फोड़ दे जाते हैं, कालक्रम फोड़ देता है। मोह नहीं होना चाहिए।
सत्संगी को नाम रस पीना चाहिए ना। सत्संगी सच्चा वो है जो नाम रस पीता है। संसार के प्रपंचों में उसको अगर चस्का लग गया तो फिर वो सत्संगी नहीं है। और दुनिया का चस्का एक बार लग गया तो विकार बढ़ता जाता है, विकार बढ़ता जाता है। बार बार कबीर साहब को याद करो। कहें कबीर सत्संग से निश्चय परम पद पाए। निश्चय, कबीर साहब कहते हैं मेरी बात गलत नहीं हो सकती, मेरी बात अटूट है, मैं अटूट बात कर रहा हूँ और मेरी अटूट बात को मानिए और संसार के प्रपंच की बातों को मत मानिए, उनमें भला नहीं है। आज अपने बात हुई, कल मैं आपसे मिलूंगा तो मोह कम नहीं होगा, मोह तो होगा वही है। तो क्या सत्संग का मतलब हुआ? सत्संग कहती है कि मोह और अहंकार सबसे बड़े शत्रु है दुनिया में। और काम करो तो ठीक, काम का तो पीरियड होता है, काम में ब्रेक है, क्रोधी में ब्रेक है, मोह में ब्रेक नहीं है। मोह और ममता की चादर रात को भी ओढ़े हो और मोह ममता की चादर दिन को भी ओढ़े हो, जीवन भर ओढ़े हुए हो ना, कम उतारा है। बार बार याद करो, कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग करोगे तो सहज में परम पद मिलेगा, और मोह ममता के अंदर पड़ गए तो महान भयंकर राक्षस है जो कालका से नहीं मरा, आपको भी काटने को और आपको भी खा जाने को दौड़ रहा है। मोह महामय शेष विशाला, जिसको मोह है उसके ऊपर महिषासुर राक्षस का प्रहार होने वाला है, उसमें नजर है उसकी कि इसको खा जाऊं। महामोह महिषेष विशाला, राम कृपा कालिका कराला। परमात्मा की कृपा हो जाए, राम की कृपा हो जाए, गुरु महाराज की कृपा जिसमें हो जाए तो उसके लिए वो महिषासुर को राम की कृपा रूपी कालिका मार डालेगी। परमात्मा की कृपा, गुरु महाराज की दया, साधन करेंगे तो दया उतरेगी, तो उसका तो हमको समय नहीं है। गुरु की दया प्राप्त करना है तो बोलने से नहीं होगा, बाप जी आपकी दया चाहिए, बाप जी दया चाहिए, दया चाहिए। रात को बैठ के और श्रोता को जोड़ो उसके साथ में तो दया अपने आप आएगी, करंट अपने आप आएगा। तार जोड़ो तो करंट आएगा ना। बोला करो इलेक्ट्रिक आ जाओ, इलेक्ट्रिक आ जाओ, इलेक्ट्रिक आ जाओ, नहीं आएगी। तार जोड़ देंगे उसके साथ में, कनेक्शन करेंगे तो आएगा। ऐसे अपने आप को, श्रोता की तार को परमात्मा के साथ जोड़ के और उनसे प्रार्थना करो तो दया का भंडार वहाँ है, वो दया अपने आप बरसेगी बिना कहे, और अंदर का हृदय कोमल हो जाएगा, कलेजा कोमल हो जाएगा, हृदय शुद्ध बुद्ध निरंजन हो जाएगा। करने के काम नहीं करते, नहीं करने के काम करते हैं और सत्संगी बनते हैं। मालिक नाराज है इससे। हम कोई काम नहीं करें, झूठ किसी को बोल दे मैंने ये काम किया तो कोई राजी होगा? काम करते हैं मोह ममता के घूंट पीने के और बनते हैं सत्संगी। ये नाटक बहुत लंबा नहीं चलेगा, फिर कालक्रम किसी रूप में आपको हैरान करेगा। फिर कहेंगे मैं सत्संगी हूँ, मेरे को ये हो गया, मेरे का ये नुकसान हो गया, ये तकलीफ हो गई, मेरे को धक्का लग गया, व्यापार धंधे के अंदर मुश्किल हो गई। इसलिए हो गई आपको कि आपने वहाँ का तार तोड़ के रिया का जोड़ दिया। तो यहाँ तो मुश्किल ही है। जगत मुश्किल का भंडार है। जगत एक तरह की अग्नि है, उसके साथ में अपने आप को अग्नि के साथ में जोड़े रखो और बाप जी की दया, बाप जी दया करो, मैं इतने टाइम से सत्संग में आ रहा हूँ, नहीं आ रहे आप सत्संग में। मोह ममता की घूंट पीते हो, सत्संगी नहीं है। अहंकार करता हो, सत्संगी नहीं है। अपने आप में कुछ भी मान लेता हो, उसको कभी सपने में भी दर्शन नहीं होंगे। मोह को दूर कीजिए, इसलिए कि मोह से भला नहीं है। मोह से आपको भला नहीं है, जिसके ऊपर मोह करते हो उसका भला भी नहीं है। जिसके साथ आप मोह करते हो तो मोह में तो माया का प्रभाव रहता है, उसे आप माया का प्रभाव डालते हो। उसको मालिक के साथ जोड़ो। जिस पे आप मोह करते हो आपको अपने साथ जोड़ेगा ना, तो आप, हम तो कर्म भोगी हैं, कर्म के साथ कर्म जोड़ेगा तो उसका सत्यानाश, और कर्म सत्य के साथ जुड़ेगा उसका भंडार खुल जाएगा, झरना फूट जाएगा, दया की धार बरसने लग जाएगी। थोड़ा सा करिए तो बहुत बरसती है, और संसार के अंदर में जितना ज्यादा करो तो भी वो सत्यानाश करता है। कहें कबीर सत्संग से सहजे परम पद पाइए। सत्संग की बात यह हुई, जिसने मोह और अहंकार को कम किया वो सत्संगी, और मोह के घूंट पीता है, अहंकार में रास्ता है वो कुसंगी।
जितना बने उतना साधु का संग करो, साधु कोई संप्रदाय का हो। कभी कभी आपको उस पर भाव जगेगा कि ये महात्मा ने देखो दुनिया को थोड़ा दूर किया है और परमात्मा के नज़दीक हुआ है, ये तो जानोगे नहीं। भले ही सन्यासी हो, नाथपंथी हो, सत्संगी संत मत का हो, जैन धर्म का हो, किसी धर्म का साधु हो, तो आपको भाव ये जगेगा कि उसने अपने आप को दुनिया से दूर किया है और परमात्मा के अपने आप को नज़दीक किया है। ये दुनिया के प्रपंची मार्ग से हटके और परमात्मा के सत्य मार्ग में चल रहा है, इतना तो आएगा ना आपको, उसका त्याग बैराग देख के। साधु का संग कीजिए और संसार के मोह को धीरे धीरे कम कीजिए, इसमें भला है। धीरे धीरे मेरा कम हुआ कि नहीं हुआ उसका निर्णय कीजिए, इसमें भला है। मैंने एक बार एक गाथा पढ़ी थी, एक पहले ग्रुप था बहुत बड़ा होटलों का, हिंदुस्तान होटल्स, बड़े बड़े सिटियों में उनकी होटलें थी। उसका होटलों का मालिक जा, उसकी देखरेख में होटलें खूब चलती रही, क्योंकि वो सच्चा आदमी था, किसी से गलत नहीं लेता था, होटलों में सबको आराम देता रहा, कपटी चतुराई कुछ नहीं थी। उसका नाम भी था, हिंदुस्तान होटल वाले का नाम था बहुत बड़ा। वो गुजर गया तो उसकी पत्नी पे सब भार आया। पत्नी ने फिर अपने पति की इज्जत को रखने के लिए कुछ दिन होटलों का काम संभाला, उसी तरह सत्यता के अनुकूल। एक लड़का रहा, उसको जब 18-20 वर्ष का हुआ तो उससे शादी कर दी, और वो होटलों की जो चाबियां थी वो अपने कमर से निकाल के और लड़के को नहीं दिया, उसकी बहू को दिया कि आज से चाबियां तुम्हारी, आज से सब होटलें तुम्हारी, तो आज के बाद मालिक मेरा। इतना करके घर से निकल गई वो भाई। उसके हिंदुस्तान में 57 होटलें थी, 57 हिंदुस्तान होटल्स, एक बहुत बड़ा ग्रुप था। उसकी मालिकिन ने कहा कि चाबी बहू को कहा चाबी तुम्हारी, आज के बाद हाय यार ये सर का भार तेरा, आज के बाद मालिक मेरा। अब मैं कहाँ हूँ ये पता मत लगाना। और उसका गुरुद्वारा हरिद्वार में था, वो बुढ़िया माता हरिद्वार चली गई, अपने गुरुस्थान में ठेठ तक रही। कभी लड़का आता, कभी बहू आती और बोलते कि तुम एक बार माँ आके देखो तो सही, हमने काम धंधा कितना बढ़ा दिया, हमने बाप की इज्जत को कितना चारों तरफ वाहवाही करवा दी। उसने कहा तुम जितनी बार आओगे तो मेरे को मोह जगेगा, मेरा सोया हुआ मोह उसको जगाओ मत। मैंने बहुत कोशिश करके, बहुत ध्यान करके, बहुत अपने आप को परिचय करके, मेरी परीक्षा कर करके मैंने मोह को कम किया है। और मेहरबानी करो और मेरे पे दया करके मोह को जगाने को बार बार मत आया करो। तुमको देखते मेरे को इतना तो होगा ना मेरा लड़का है, तुमने कह दिया बहुत ना बढ़ा दिया तो 2 मिनट मेरे को लगेगा अरे इसने आगे बढ़ाया। मुझे मोह की कीचड़ में मत ढकेलो। उसके गुरु ने कहा, लड़के का नाम था बद्रीदास, बद्रीदास तेरे माँ के चरणों में पढ़ने की मेरी इच्छा होती है। इसने मोह ममता के तार को तोड़ दिया है परमात्मा की भक्ति में, और ये नहीं चाहती कि मोह ममता के तार जुड़े। आप परीक्षा कीजिए, आपका लड़का आपके पास में आके वृद्धाश्रम में बोले मैंने इतना धंधा बढ़ा दिया, मेरे पिता का नाम की वाह वाही कर दी, माँ तुम्हारा ऐसा हो गया, मोह जगेगा ना। उसने कहा देखो मैंने मोह ममता के तार या सत्संग कर करके, ध्यान भजन में अपने आप को सावचेत कर करके, मैंने खुद की परीक्षा कर करके मोह के तंतु सब तोड़ दिए। अब मेहरबानी करके मोह को जगाने मत आओ, मुझे मोह की दारू मत पिलाओ। ऐसे भी सच्चे भक्त भी होते हैं दुनिया में, क्यों नहीं होते। और आप हम जैसे कच्चे भक्तों का तो ढेर है ना, सच्चा कोई कोई होता है। तब इससे मैंने कहा एक शेर बहुत होता है, दहाड़ मारता है जंगल में तो सारा जंगल शांत हो जाता है, और ये शियाल गीदड़ रात भर हुआ करते हैं तो कोई लोमड़ी भी नहीं डरती उससे, कुत्ता सामने जवाब देते हैं। आपके जंगलों में पहाड़ों में गीदड़ बोलेगा तो गांव के कुत्ते उनको डराते हैं, वापस जोर से भूंकते हैं। और शेर दहाड़ मारेगा, वहाँ कोई पशु पक्षी कुछ नहीं, सब शांत हो जाएंगे। कभी सामने का शेर एक होना चाहिए और कुत्ते 1000 हो तो बेकार है क्या काम की।
वो एक बाई थी, उसने कहा कि भाई मोह ममता की दारू मुझे मत पिलाओ। क्यों? मोह परमात्मा से दूर करता है, और नरजीवन तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है ना, सब जानते हैं आप। आपको नरजीवन खेती बाड़ी में जीवन खत्म करने को नहीं मिला, भैंसें खरीदने बेचने के लिए नहीं नरजीवन मिला। नरजीवन के अंदर में वो जुक्ति है, उसको प्राप्त करते हुए भी देवता भी आपके चरण चूमे, ऐसा पद मिलता है। नरजीवन में परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब साधन है। इसमें ज्ञान है, वैराग है, गुरु भक्ति है, शील है, संतोष है, किसी पे मेहरबानी करो तो इसमें है, सारे सद्गुण इसमें है। एक गुणों का भंडार बना के परमात्मा ने यहाँ भेजा मृत्यु लोक में। तो सामने वाले से को भैया इसी नरजीवन में मुझे डंका बजाने का है, मुझे बार बार आने जाने का शौक नहीं है। इसी नरदेह के अंदर में मैं मेरे परमात्मा को मिलने की जुक्ति कहीं से प्राप्त करूंगा, सच्चे संत महात्मा से, और प्राप्त करने के बाद में उसमें जीवन घिस डालूंगा। जगत के लिए बहुत घिसा, लेकिन कभी काम नहीं आया किसी को। आज बहुत अपने जीवन को घिस डालोगे कुटुंब के लिए, फिर भी सब कुटुंब वाले नहीं कहेंगे कि हमारे काम का आदमी है, नहीं कहेंगे। कितने ही मुझे मिलते हैं बाहर, गांव में तो अपने छोटा जीवन है, लड़के बोलते हैं बाबूजी पिताजी को समझाओ थोड़ा, अभी बहुत हमको सलाह देते हैं बार बार, इसको ऐसा करना और इसको ऐसा करना, मेरा ये अनुभव है, मेरा अनुभव है। ये पिताजी बार बार बातें कर करके सलाह दे दे के दिमाग खराब कर देते हैं। आप इनको थोड़ा सा आदेश दो कि भाई कम बोला कर और अंदर में ज़्यादा उतरा कर। ये हमारे पिताजी बोले बोल बोल करना बंद कर दे ना घर में, तो हमारा घर स्वर्ग बन जाए। ये भाई बाहर से जब से आके अंदर घर में घुसते हैं तो हमारा घर नर्क बन जाता है। आप कुटुंब के लिए मर भी जाओगे तो कोई नहीं कहेगा कि हमारे लिए अच्छा किया हुआ है, ये तो हमारे भाग में था, ऐसा बोलते हैं। फिर भी हमारी आदत नहीं जाती। जगत की मोह ममता की पुड़िया को हमने कोई फूंक मार के फेंका नहीं, बार बार याद करते रहने की बात है कि मेरे का किसी से मोह ज़्यादा ना हो जाए, मैं किसी के साथ मोह में बंध ना जाऊं। मोह में बंध गया तो परमात्मा से तो कैंसिल, और 84 का ग्राहक। नरक में 84 में फिर भी फुर्सत ही नहीं मिलेगी, देह बदलते बदलते कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। सब भंडारों का भंडार, दुख का भंडार मोह है। सत्संग आपको कहता है मोह कम कर दीजिए, और मोह किस पे होगा? आकार पर मोह होगा। पुत्र है तो उसका आकार है ना, बड़ी बड़ी आंखें हैं, लंबी नाक है, सूरज के चंद्र जैसा मुखमंडल है, आकार है ना। हम आकारों में फंसेंगे तो कभी निराकार नहीं मिलेगा। आकार में फंस गए तो निराकार नहीं मिलने वाला। गाय है तो उसका आकार है ना, भैंस का आकार है, पेड़ का आकार है। घर में जितने पात्र सबके अलग अलग आकार हैं। आकार आज हैं कल नहीं होंगे, आकार हमेशा नहीं रहते। आकारों में अगर आपका मन फंस गया तो निराकार में मन नहीं जाएगा, फिर कभी नहीं जाएगा। भले ध्यान में बैठिए, हमारा ध्यान नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता, ध्यान कैसे लगेगा? आप तो आकारों में फंसे हो ना। आकार में फंसा है उसको निराकार नहीं मिलेगा, और निराकार में मिले बिना शांति नहीं है। आकार तो सब नाशवान है, निराकार और नाशवान नहीं है। नाशवान से मिलना है, निराकार से मिलना है तो आकारों में मत रखो प्रीति। आकारों का भेद जान लो कि आज हो कल नहीं है, उसका नाम आकार। फिर मामा हो कि मासी हो, बुआ हो कि भतीजा हो, आकार सबका है ना। आकार उसका निश्चित है उम्र, आज है आकार, कल नहीं रहेगा, समय पूरा हो गया चला जाएगा। निराकार कभी नहीं जाएगा। ध्रुव प्रहलाद रहे तभी निराकार था, कबीर साहब पधारे जब भी निराकार तो था। सतलोक का धनी सतलोक में विराजमान था, आज भी निराकार तो है। और आकार तो आपके हमारे देखते देखते हजारों आए, हजारों चले गए, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे। आकार स्थिर नहीं होता है, उसके साथ में प्रेम रखोगे तो आपका भी नाश निश्चित है। आकार का नाश है, आपका भी नाश है। निराकार है, वो अविनाशी है, उसके साथ जुड़ जाओ तो आप भी अविनाशी।
ब्रह्मा का बाप नहीं रह सकता। उसकी नज़र महर में आ गए तो झरने ही झरते हैं। ज्ञान वैराग के, शील संतोष के, दया धैर्य के, जीवन को हर एक कदम के ऊपर में सावचेत हो गए जीने का है, उसका नाम सत्संग है। दूसरी बात मत मानिए। आपका हमारा जीवन एक एक कदम पर उसकी परीक्षा कीजिए, दूसरा कौन करेगा? और परीक्षा करके कि मेरे में कोई विकार तो नहीं घुस रहा, मोह तो मेरे अंदर नहीं उतर रहा, अहंकार ने तो यहाँ कब्जा नहीं किया हुआ मेरे शरीर के ऊपर। बार बार अपनी परीक्षा करने वाला गढ़ फाड़ेगा, वो जीतेगा, वो गढ़ जीत लेगा। वो अपनी परीक्षा नहीं करेगा, बार बार निर्णय नहीं करेगा, फूंक फूंक के कदम नहीं धरेगा, तो भाई सहज में तो मुक्ति और भक्ति नहीं होती। भक्ति तो सावचेत का काम है, मुक्ति भी सावचेत का काम है, जिसको कुर्बानी करना आता। कुर्बानी का नाम इसका है ये कि संसार के सब आकारों को भूल जाए, एक निराकार के साथ तार जोड़ ले, कुर्बानी। हमारी कुर्बानी गलत हो रही है। दुनिया के लिए, अपने कुटुंब के लिए अपने आप की कुर्बानी कर देते, खत्म कर देते अपने आप को, उधर का मामला जीरो। उसके साथ में कुर्बानी करने की, उस पर जीवन कुर्बान कर देने का, जीवन न्यौछावर कर देने का भाव जगेगा तो वो तो आपके साथ जुड़ेगा, कुटुंब परिवार में आनंद हो जाएगा। एक भगत, एक साधक, एक परमात्मा को पीने वाला, एक खुदा का, खुदाबंद करीम का, एक कोई रहेगा घर में तो सारा घर आपका स्वर्ग, अरे सारा गांव स्वर्ग बन जाए। एक अगर खुदा का बंदा, एक माई का लाल, एक गुरु का शिष्य गांव में भजन करने वाला मोह ममता को थूक दिया हो, यह तो चाटने की बात है, क्या थूकेंगे? मोह ममता को थूक दिया हो तो उसको तो कहते हैं परमात्मा विष्णु बैकुंठ से आके फूल माला चढ़ाता है, उसकी सेवा करने आता है। एक मस्तराम महाराज काशी में है, आज तो नहीं है, करीब 200 वर्ष हुए। काशी में गंगा के पार वो एक पेड़ के नीचे रहते थे, बरसात में भी पेड़ के नीचे, गर्मी में पेड़ के नीचे। उनका नाम प्रसिद्ध है मस्तराम बापू, मस्तराम, सब दर्शन करने भी जाते थे। लेकिन कोई आए तो वो कभी किसी में मोह ममता नहीं, ये मेरा भक्त मेरे लिए दूध लाता है, ये मेरा भक्त दही लाता है, ये मेरा भक्त मेरे लिए भोजन बना के लाता है, मिष्ठान लाता है। उनको सब समभाव, समतावंत जीवन, समता। एक रात्रि में बैठे थे भजन के टाइम में, 2 बजे, दुनिया नहीं होती तो साधु परमात्मा से मिलता है, कोई नहीं रहा। 2 बजे गंगा किनारे के पास कौन रहे? तो एक व्यक्ति धीरे धीरे आया, फूलों का हार और एक मिठाई का बहुत बड़ा छबड़ी वो लेके पास में आया। मस्तराम महाराज ने देखा, मस्तराम महाराज ने कहा वहीं खड़ा रहना भाई, आगे मत आना, वहीं खड़े रहो, पहले ये बताओ कौन हो तुम, और रात को 2 बजे क्यों आए? साधु से मिलना था तो दुनिया आती जाती है दिन को, तो दोपहर को आते ना, वहीं खड़े रहो। तुम आओगे चरणों में पड़ जाओगे, माथा झुकाओगे, ये नाटक नहीं, वहीं खड़े रहो। बाबूजी मैं जैसा तैसा नहीं हूं, मैं वैकुंठ से आया हूं, मैं खुद विष्णु हूं, दुनिया वाला कोई न जाने इसलिए मैं मनुष्य बन के आया, वैकुंठ से आया हूं, और ये फूल हार आपको पहनाने आया हूं। मैं जन्म जन्मांतर से देखता रहा कोई ऐसा महापुरुष मिले जिसने मोह को थूक दिया हो और अहंकार को जला दिया हो ज्ञानाग्नि में। आप में ज्ञान की अग्नि जल रही है और संसार में हाय हाय की अग्नि जल रही है। आग तो आप में ही है, आप भी कम तो नहीं हो, सब में आग जल रही है, लेकिन हाय हाय की। और महात्मा में अग्नि जलती है ज्ञानाग्नि, तो ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म खत्म, जल जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणाम बसांतम कुरु अर्जुन। अर्जुन कोई ऐसा गुरु मिले ना तेरे को जो ज्ञान की अग्नि प्रकट कर दे, तो ज्ञान की अग्नि के प्रकट होते ही तेरे सारे विकार जल के भस्म हो जाएंगे, उसको ढूंढ। युद्ध पूरा होने के बाद में ऐसे कोई महात्मा को ढूंढना जिसमें ज्ञान अग्नि प्रकट करने का पावर हो, जिसने खुद के विकारों को जला दिया और वो ज्ञानाग्नि तुम्हारे में प्रकट कर दे, तो सारे हमारे पूर्व जन्म के, वर्तमान के, भविष्य के सब कर्मों का नाश होता है। गीता पढ़िए कभी, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, सर्वकर्माणि माने सब कर्म को। अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, लड़ाई में, युद्ध के मैदान में हाथी चिंगाड़ रहे हैं, बाणों की बरसात हो रही है, गदाओं के गुंजार हो रहे हैं,
उस समय कहते हैं ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणाम, हे अर्जुन अगर कोई ज्ञान की अग्नि देने वाला मिल जाए तो सारे कर्मों का सत्यानाश, सर्वकर्माणाम भस्मांतम, भस्म कर दे। ज्ञान की अग्नि प्रकट हो जाए तो जन्म जन्मांतर के सब कर्मों को भस्म कर दे। अर्जुन मेरी बात को सुन। अर्जुन तो युद्ध के लिए मैदान के बाद बात भूल गया। फिर तीनों चारों भाइयों ने, पांचों भाइयों ने मिलकर बहुत बड़ा यज्ञ किया। कृष्ण भगवान ने कहा ज्ञानाग्नि प्रकट कर दे, ऐसा गुरु ढूंढना, ऐसा महात्मा मिलना। मैं अवतार हूं, मैं गुरु नहीं बन सकता। मैं तो पृथ्वी का भार कम करने को आया हूं, मैं गुरु नहीं बन सकता। आपके खेत में आपने दाढ़िया, क्या बोलते हैं उसको, खेत में काम करने आते हैं, क्या कहलाते हैं? हाँ, खेत पर आए, कभी आज 5 आदमी मेरे यहाँ आना तो आपके खेत का कचरा निकाल सकते हैं, पर खेत के मालिक नहीं बन सकते। वो खेत का मालिक तो घूमेगा, चाय पिलाता रहेगा, नाश्ता कराएगा, लेकिन ध्यान की करने को जो आते हैं वो ध्यान के वाले सारा कचरा घास पास निकाल के खेत को साफ कर देगा। लेकिन कोई पूछे भाई खेत की कीमत क्या, भाई मालिक वो उसको पूछो। ऐसे मैं तो कचरा साफ करने को आता हूँ। ये भगवान जितने आते हैं अवतार और निनाण करने को आते हैं। निनाण जानते हो ना, निनाण करने को आते हैं। वो यहाँ राज करने को नहीं आते, मालिक नहीं होते यहाँ के, आपका उद्धार करने नहीं आते। भगवान राम ने देखा कि रावण ने बहुत भयंकर पापाचार अनाचार सब चालू कर दिया, तो अवतार लेके आए। फिर ध्यान की करने के लिए मजदूर बुला लिए, थोड़े बंदर बुलाए, थोड़े भालू बुलाए, बंदर भालू को सबको बुला के और वो सब निनाण करा दिया, सब साफ कर दिया। ये बंदर भालू सब निनाण करने को आए थे, और भगवान राम मालिक बन के आए, सबको बुलाया, सबसे निनाण करवा के रावण फावण सब साफ। जब कचरा सब निकल गया और आपके कपास के पेड़ जब रहे, भजन करने वाले महात्मा लोग बचे रहे, बाकी सारा कचरा घास पास सब निकाल दिया। ऐसे कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन मैं निनाण करने को आया हूं, मैं गति मुक्ति करने के लिए, किसी का उद्धार करने नहीं आया। अवतार उद्धार नहीं करते, उद्धार तो संत करते हैं। संत महात्मा का तार वहां जुड़ा रहता है, उन्होंने मोह ममता को जड़ा के भस्म कर दिया हुआ रहता है। वहां तार जुड़ा रहता है, सो तार से करंट आता रहता है, परमात्मा के धाम का करंट आता रहता है। परमात्मा का धाम का सारा करंट महात्मा में रहता है, तो महात्मा उसके करंट के ट्रांसमीटर है, करंट भरा रहता है उसमें। छू दिया तो काम हो गया किसी का। मैं निनाण करने को आया हूं। भारत में पापाचारी बहुत बढ़ गए थे अर्जुन, दुराचारी अनाचारी अत्याचारी बहुत बढ़ गए, उनको साफ करना, घास बहुत बढ़ गया। ये सब घास होते हैं। और भजन करने वाले संत महात्मा वो खेत के पेड़ होते हैं, छोड़ होते हैं, पौधे होते हैं, तो उनको कपास के पौधों को बचाने के लिए, घास को काटने के लिए अपन ध्यान की करवाते हैं। ऐसे बोले मैं आकर के ये सब मैंने इकट्ठा कर लिया मजदूर, और सारा का सारा खेत साफ करवा दिया। अब भजन नहीं रहे, बाकी सब मर गए। महाभारत में कोई नहीं रहा। करोड़ों आने वाले विदेशी लोग भी आए थे राजाओं के पक्ष में, वो भी खत्म हो गए। खाली 5 पांडव रहे, और कुंती, द्रौपदी और धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र तो वो सब नक्शा देखने का, सारा भारत शमशान हो गया था। कोई किसी को अग्नि संस्कार करने वाला तो बचा ही नहीं, सबको सब मार दिए गए। सबकी हड्डियां पड़ी, खोपड़ियां पड़ी हुई थी। जब धृतराष्ट्र को 18 दिन के बाद होश आया, तब कहा अर्जुन लड़ाई पूरी हो गई, अब शत्रुता तुम्हारी नहीं रही ना, और मेरे पुत्रों को मिल नहीं पाया। मेरी हाय में सब मेरे पुत्र मेरे सामने खत्म हो गए। मैं मिलना चाहता था, तो कहा दादा आपको मिलना है तो चलो, सबकी खोपड़ियां पड़ी हुई है वहां, सारा का सारा रण का मैदान शमशान बना हुआ है, सब खोपड़ियां पड़ी है, मिल लेना, मैं बता दूंगा ये कौन सी लड़की की खोपड़ी है। दुर्योधन की बताऊंगा, दुशासन की बताऊंगा, प्रमेय की बताऊंगा, सब खोपड़ियां बता दूंगा तुमको, मिल लेना उनसे। बाकी मांस हड्डियां तो खा गए सब, गीत कुछ नहीं रहा। संसार में यही दशा होती है जिसको मोह ममता है उसकी। वो तो भगवान तो एक आदमी के लिए माला लेके आए,
बोले महाराज मैं कुछ मांगने नहीं आया, जिसने अपनी ज़िंदगी में मोह ममता का नाश किया है ऐसा ढूंढता था मैं, भारत में कोई नहीं मिला। आपको कोई आके चढ़ावे तो कोई बात नहीं, ले जाए तो कोई बात नहीं, नमस्कार करे तो कोई बात नहीं, आप पे थूके तो कोई बात नहीं, आपके अंदर में समता लहरा रही है, समता का समुद्र बना हुआ है। हमारे में तो समता के 2-4 बूंद भी हो तो जीवन धन्य हो जाए हमारा। समता के 2-4 बूंद भी हम में नहीं है, अपना पढ़ाया तो है ना अभी। आप में तो समता का समुद्र लहराता बाप जी, मैं वहाँ बैठा बड़ा देखता हूँ। उस समता का समुद्र जहाँ लहराता है तो करोड़ों किलोमीटर के बाद भी वो उसका छुटता नहीं। आपके हृदय मंदिर में जो लहर है, ठंडक है, मस्ती है परमात्मा की, वो समता की मैं वहाँ बैठा बड़ा इंद्र में देखता हूँ और मुझे मस्ती चढ़ जाती है। आज मेरी इच्छा हो इसको फूल माला करने आऊँ। महाराज ने कहा नहीं, फूल माला तुम पहनाओगे तो फिर मेरे को अहंकार जम जाएगा, अरे मेरी कदर हुई, मैं समता का समुद्र हूँ, मैं कुछ भी अपने अंदर में मोह ममता अहंकार आना नहीं देता। तुम चले जाओ यहाँ से, फूल की माला पहनाओगे तो मेरे में अहंकार आएगा, निश्चित आएगा। क्या बैकुंठ का धनी मेरे को फूल माला पहनाया, इतनी मेरी कदर हुई। मैंने मोह को और ममता को थूक दिया, अहंकार को जला दिया, तो इतनी मेरी कदर कि भारत में कोई नहीं मिला और मैं मिला। तुम मेरे अहंकार को बढ़ाने आए हो ना, आप चले जाइए, बुरा मत मानना। मैं एक एक कदम पर मेरा परीक्षा लेता रहता हूँ कि मेरा जीवन कभी मोह ममता में नहीं भीग जाए, कभी अहंकार के अंदर में न जल जाए। मैं सावचेत रहता हूँ विष्णु, इसलिए आप चले जाइए। इस भारत में ऐसे महान महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन के एक एक क्षण क्षण की परीक्षा की हो, वो सफल होता है। हमारी ज़िंदगी चली जाए तो परीक्षा कहाँ किया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जाना चाहिए था, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कोई परीक्षा नहीं करता। मैं ये काम करता हूँ इसमें मोह ममता को तो मौका नहीं मिलता ना, मैं काम करता हूँ इसमें अहंकार तो नहीं मिलता ना। एक एक कदम कदम पर परीक्षा करने वाला जगत में विजय प्राप्त करता है। भक्ति मार्ग सहज का नहीं है, ये तो सूरवीरों का है ना। भक्ति का मार्ग है सूरों का, यहाँ कायर का काम नहीं। नरसिंह मेहता हमारे गुजरात में नरसिंह मेहता का भजन है कि भक्ति का मार्ग है सूरवीरों का है, कायरों का काम ही नहीं है। और हम सब कायर भरे पड़े हैं नाम भक्ति का, सब के सब कायर भरे पड़े हैं, भक्ति का नाम है। अपने जीवन को कदम कदम के ऊपर में परीक्षा करने वाला, अपने जीवन को कदम कदम के ऊपर में निरीक्षण करने वाला कहाँ कोई है आज? नहीं है तो भक्ति को भी तो संध्या हो गई, भक्ति आज भी जिनको सूरज जगह शाम को आज जाता है ना, ऐसे जैन में जन्मे तो भक्ति का अंग रहा, और अभी जीवन में जब जवानी है तो आज भी भक्ति खत्म। भक्ति का मार्ग है सूरों का, यहाँ कायर का काम नहीं, कायर का काम नहीं है। अपने जीवन को एक एक कदम कदम पर बराबर निरखता रहे, परखता रहे, उसकी परीक्षा करता रहे। कांटा है तो निकाल दे, मोती है तो डाल ले अंदर। ऐसा कोई होता है तो विष्णु भगवान माला लेके खड़े रहता हूँ पहनाने के लिए। फेंक दिया दूर, चले जाओ अपने बैकुंठ को। तुम मेरे अहंकार को बढ़ाने आए हो, मुझे माला पहराओगे तो अहंकार आएगा। मैं एक एक कदम पर मेरे जीवन को परीक्षा में भी गुजारता हूँ। वो भक्त है, अपने जीवन को परीक्षा में गुजारे, कदम कदम पे अपने जीवन की बराबर परीक्षण करता रहे, वो धन्य बनता है, उसका जीवन में डंका बजता है। गुरु महाराज का रास्ता देखते हैं वहाँ तो बहुत दिन के बाद हंस तुम आए, आओ आओ आओ। ये जीवन में आपके घटे घटना, अहंकार का नाश कीजिए, सबसे बड़ी बात है। किसी वस्तु का अहंकार ना आ जाए, और हरदम याद रखो कि मैं आकार में न फंस जाऊं। ये तो याद रह सकता है ना, हम सब आकारों में फंसे हुए हैं, नहीं निकल पाएंगे, मरेंगे तब तक। सूरवीर का बंदा वो होता है जो आकार से निकल जाए। मीरा निकल गई आकार से, राणा को परखाया था कि राणा तुम मेरे साथ में पति पत्नी संबंध मत मानना, मैं तो मेरा भक्ति का कोर्स पूरा करने का आई हूँ, मैं तो जीवन सफल करने आई रे। ये राणा, मैं जीवन को सफल करने आया हूँ। ये गुदगुदी, ये भावना आप में हिम्मत नहीं उठती कभी कि मैं जीवन सफल करने आया हूँ? किसी बाप ने किसी बेटे को कहा है कि छोकरा देख मैं जीवन सफल करने आया हूँ, मुझे फंसा मत बोल। अब धंधा तेरा, खेती बाड़ी तेरी,
पैसा तेरा, सब व्यवहार भी तेरा, मैं व्यवहार में नहीं फंसूंगा। मैं जीवन सफल करने आया हूँ, मुझे फंसा मत। मैंने मेरी जिम्मेदारी पूरी कर दी, तेरी शादी विवाह खेती तेरे नाम चढ़ा दिया, अब मेरे को मत फंसा। मैं जीवन सफल करने आया हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर में तो जन्म सफल करने आई, राणा जी में तो गोविंद के मन भाई। आप जिसके लिए जीवन अर्पण करोगे तो वो आपको भाएगा, आप पे कुर्बान हो जाएगा। वो देखो मेरे लिए है ना। पर इस सब में मूल कारण फिर याद करो, आकारों में मत फंसिएगा कभी भी। आकारों में फंस गए उसको निराकार के सपने में झांकी नहीं आएगी। धीरे धीरे, एकदम नहीं होता, धीरे धीरे आकारों में से जीव को निकालो, धीरे धीरे आकारों से आत्मा को निकाल के निराकार में लगाओ, जहाँ सफलता हुए। एक श्वास भी लगा दिया तो वो सफल, और यहाँ पूरा जिंदगी खत्म कर दिया तो भी विफल। आकार में मत फंसो। सब बैठे हैं, काला माथा वाला, धोड़ा माथा वाला, मैं भी साथ में, अपने सब आकार में फंसे हैं, इसलिए सत्यानाश। कोई मामी में ज़्यादा मोह रहता है, किसी को माशी में ज़्यादा मोह रहता है, किसी को नशे में मोह रहता है। आकारों में सब फंसे हुए हैं, निराकार में कोई नहीं है, निराकार में कोई नहीं फंसा हुआ। निराकार में फंसा हुआ और उसके पैर में पड़ जाओ नहीं तो भाग्य फूट जाए, काल का कर्म का आपका भाग्य बढ़ जाएगा। निराकार को याद कीजिए और हरदम कदम कदम पर सावचेती करो कि मेरा मन कहीं अहंकार में तो नहीं फंसा, मेरा मन कहीं मुझे पछाड़ तो नहीं रहा, आकार में तो नहीं फंसा था। एक महात्मा थे काशी में, हम जब काशी में रहते रहते उनको जानता था मैं, अच्छे महात्मा थे, और वो संबंध रखते उसी से जो उनको संसार की बातें कम करे। आज बाप जी यहाँ हो गए, आज बाप जी भी यहाँ हो गए, ऐसा नहीं। आते ही परमात्मा के बारे कोई बात छेड़े ना तो महात्मा खुश, और खाली 2 घंटे शाम को बैठते थे संध्या वंदन करके, और 8 से 10 तक के गाले में बैठते थे। 1-2 बार हम लोग गए वहाँ तो मौन थे वो। उनके चेले ने बताया कि हमारे गुरु महाराज ने श्रावण महीना है इसने मौन रखा है, और बोलते हैं मौन में खाली उसके साथ तार जोड़ूंगा, दुनिया के साथ आऊँगा तो भाई क्या हालचाल है ये तो पूछना पड़े ना। मैं आकार में नहीं फंसता, मैं कोर्स कर रहा हूँ, मेरा कोर्स कि 1 महीने के लिए आकार से दूर रहूँ ना। आप भी कर सकते हो कि 1 महीने में ऐसा निश्चित करूँगा, 1 महीने में आकार में नहीं फंसूंगा, पति में नहीं, पुत्र में नहीं, कुटुंब में, परिवार में, किसी में नहीं। 1 महीने के लिए मैं नियम करता हूँ पक्का कि उसमें फंसूंगा, निराकार में। तो महात्मा ने नियम किया था कि श्रावण महीना तो सिर्फ कहने का मौका मिलेगा, और आकार से अपने आप को दूर करके निराकार में जाने के लिए मैं मेहनत करूँगा, नीचे गिरने का नहीं, ऊपर चढ़ने का। अपन सब आए हैं प्रेम धाम से, ऊपर से आए, नीचे आके गिर गए, गिरने के बाद बिखर गए। जैसे पानी की धारा गिरी और बिखर गई, ऐसे हम आके वहीं में खड़े रहते तो कोई बात नहीं। बड़े घर से आए, बड़े घर ने भेजा, और भेजने के बाद बिखर गई, गड़बड़ हो गई। मामी मासी में, काका काकी में, भाई भतीजे, तेरे में मेरे में बिखर गए तो फिर तो कहाँ इकट्ठा होता है। पानी की धारा वहीं पड़े ना, वो सच्ची रहती है। फिर उसको डोल में भरिए, बाल्टी में भरिए, बिखर गई तो गई। मैं बिखरने को नहीं आया हूँ, महात्मा ने कहा, मैं तो ऊपर चढ़ने को आया हूँ। तो चेला बता देता कि शाम को 8 से 10 महाराज बैठते हैं, तब भी कोई भी आके परमार्थ की बात करे तो उसमें हाँ ना करेंगे। दूसरी तुम गृहस्थी की, कुटुंब की, मर गया की, जी गया की बात करोगे तो महाराज नहीं बोलेंगे। तो एक भक्त था उनका, श्रावण महीना पूरा हो गया तो बाप जी को एक भाव जगा कि आज श्रावण महीने का मेरा कौन पूरा हो गया, आज तो खजूर कोई भक्त ले आवे ना तो आज खजूर खा लेंगे, तो उससे उपवास तोड़ेंगे। ये तो रोज परमात्मा 250 ग्राम दूध, पाव से दूध पीते थे बस पूरे दिन भर। अब कैसी क्या बात हुई, परमात्मा ने कोई को किसी को संकल्प किया होगा। एक भगत नक्की किया था कि मेरे एक काम पूरा हो जाएगा तो मैं खजूर का थाड़ भर के मेरे गुरु जी को धराने जाऊंगा। तो गुरु जी के मन में आया कि आज तो खजूर आवे ना तो उससे हम उपवास तोड़ेंगे। तो शाम को 8 बजे से 10 बजे मिलते थे, तो 8 बजे सब दुनिया चली गई, तो थाड़ पूरा भर के खजूर का कपड़ा ढक के और लाया बाप जी के सामने रखा। बाप जी ने मौन तोड़ा ही था। बाप जी ने कहा मेरे मन में भावना आई कि मैं खजूर खाऊं, लेके भी आया, आके रखा बाप जी।
मैंने एक संकल्प किया था कि मेरा काम हो जाएगा तो मेरे गुरु महाराज को खजूर धरूंगा। खजूर है, आज आपका उपवास 1 महीने का तोड़ने का है, खजूर से तोड़िए। मन को भी उनको अच्छा लगा और खजूर अच्छे थे, रखते मीठी मीठी सुगंध आने लगी। तो आपने बोली भाई तुम भले गए, मैं खजूर नहीं खाऊंगा, भले मेरे को उपवास तोड़ना है, खजूर से नहीं तोड़ूंगा। मेरे बाबू में 4 किलोमीटर से चलता चलता आया हूँ और खजूर की सुगंध के मारे कौवे दौड़ने लगे थे ऊपर जंगल में। तो मैं कौवों को एक हाथ से उड़ाता उड़ाता दूसरे हाथ में थाल लेके मुश्किल से आया हूँ बाहर थी। क्या बदमाश निकल यहाँ से बाहर, निकलता है नहीं निकलता है, डंडा लेके दौड़े तो खजूर लेके भाग गया। महाराज फिर शाम के टाइम खजूर का तो अंदर में मन का भाव लगा था, उसको तोड़ दिए और पत्ते तोड़ के पेड़ों के खा ले, रात को आराम किया परमात्मा के नाम में। करीब 10-15 दिन के बाद में उस भक्त को आया कि बाबी उस समय में खजूर लेके गया तो तुम क्रोध के दिन में डंडा लेकर मेरे को मारने को दौड़े, ये मेरे बाप जो ऐसे है ही नहीं, तो शुद्ध और शांत महाराज है, आज तक उन्होंने क्रोध नहीं किया ऐसा कभी। और पटू साहब ने फरमाया है, जो कोई आवे जरत मधुर मुख वचन सुनावे, संत महात्मा वो है। कोई जलता जलता आया हो ना तो उसको मीठे वचनों के द्वारा ठंडा करते, वो संत होता है। संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। धीरज, शील, स्वभाव, क्षमा, कितने गुण, धीरज का, शील का, ठंडा स्वभाव, क्षमा माफ कर देने का। धीरज, शील, क्षमा, स्वभाव गुण जाए बखाने, क्या बखान करें। धीरज, शील, स्वभाव, क्षमा नहीं जाए बखाने, बोले मीठे वचन बदल को कर दे पानी। ऐसे बाप जी थे, क्रोध करके ठंडा लेके दौड़े। 15-20 दिन बाद फिर लेके गया खजूर। बाप जी तो परमात्मा के भजन में लगे थे, दिन भर उनको कोई दिमाग में नहीं था खजूर खजूर का। तो लाया, ला के रखा, रखते बाप जी खाना चालू कर दिए। खा लिए तो बोले बाप जी एक बात पूछने का बाकी रह गया। क्या बात? जिस समय मैंने मेरा काम पूरा हो गया था, वो काम पूरा हो गया तो मैंने इस तरह की धारणा करी थी कि मेरे गुरुजी को खजूर धरूंगा जाके। आज उनका श्रावण महीना पूरा हो रहा है, उपवास खोलेंगे तो मेरे खजूर से करेंगे। मैंने ऐसा माना था कि काम मेरा पूरा हो गया आपकी दया से, इसलिए मैं खजूर लेके आया। और आप तो डंडा लेके मेरे पीछे दौड़े कि मुश्किल हो गया मेरा जाना। कि भगत ऐसी बात है, मेरे मन में ऐसी बात आई थी कि आप तो खजूर आएंगे तो उपवास तोड़ेंगे, तो मैं मन की बात नहीं मानता हूँ। जो उसने मैं मन की बात मान लेता तो मेरा सारा श्रवण किया और सत्यानाश हो जाएगा। संतों महात्माओं ने कहा कि हर बात को, हर काम को करो तो एक बार विचार करो, परीक्षा करो कि काम कैसा है। मुझे याद ही आई बाद में, मन में था कि कोई खजूर लाए, खजूर खाऊंगा, लेकिन बाद में परीक्षा मैंने किया तो पता लगा कि मेरे मन की हुक थी। ये मेरे मन ने अंदर से हुक लगाई थी, जब बंदर हुक नहीं मारता है, मेरे मन की हुक थी खजूर खाऊं खजूर खाऊं। तो मैंने निश्चय किया मैं गुरु का लाल हूँ, इस तरह का मन को आज काबू नहीं करूंगा तो मन कायम मेरे ऊपर में सवार बन जाएगा। इसलिए मैंने समझ बूझ के उस मन की बात को नहीं मानने के लिए तेरे को डंडा लेके दौड़ाया। नहीं तो फिर कहता बाप जी खाओ, बाप जी खाओ, सवार बोलता तो शायद मैं खा लेता। मैंने मन को कंट्रोल करने के लिए साल भर के, महीने भर के लिए मैंने परीक्षा किया, और आज मेरे को मन गिरा दे तो मेरा साल भर का और महीने भर का क्या बेकार हो जाता ना। मैं मन का गुलाम नहीं हूँ, इसलिए मैंने डंडा मार के भगाया। और आज मेरे को खजूर की कल्पना ही नहीं थी। आज मैं खजूर खाऊं, क्या खाऊं, कोई मन में भावना नहीं थी। आज तो प्रेम का रस पी रहा था मैं। वो प्रेम का रस पीते में जब तुम खजूर ले आए तो मैं उसको परमात्मा का भोग मान के आज खा लिया। महात्मा लोग अपने जीवन की इतनी परीक्षा करते हैं, और आपको क्या लगे, अरे मैंने आज खजूर की कल्पना की, भगत खजूर लेके आया, तो अपने आप को महान मान लेंगे। मेरे मन में जैसा होता है वैसे ही घटना घटती है। मैंने मन को दंड देने के लिए मन ने खजूर की बात किया, खजूर आ गया तो मैंने समझा ठीक, मन डबल प्रहार कर रहा है। मैंने मन को भगाया, ये तो मेरा कराया श्रावण का महीना, और मेरी मौन सब साफ हो जाती। संत महात्मा हर कदम पर परीक्षा करके उस काम को करते हैं, और हम लोग हरदम बेवकूफ़ी में, मूर्खाई में, गफलत में संसार को बात भर लेते हैं, अंत में सत्यानाश होता है। फिर याद करिए, संसार के आकारों में मत फंसो, आकार सत्यानाश कराने वाला है। फंसना है तो निराकार में फंसो, वो मोक्ष देने वाला, डंका बजेगा वह।
अमृत की बरसात होगी, और आग की बरसात होगी तो सारा कुटुंब, सारा परिवार, सारा गांव धन्य धन्य बन जाएगा। इन दो शब्दों के साथ विराम बोले सदगुरुदेव महाराज की। कोई तो पूछना है? पूछना कोई माता को, कोई भाई को, कोई पिता को, कुछ तो भैया हमेशा लगा कोई सुना है, मैंने समझा ऐसा नहीं करके भैया पर उस गाय से पूछे करते बस नाला वो है ना, मेरा नाम मुझे वो के छोटो चक्कर में उसको क्या मिलता है, कई सारी दोनों बातें फिर याद करना कहे कई सभी समय से सहजे परम को पानी ये बात को पूरी दिमाग में दिमाग में रख के बताइए सदगुरु महाराज की।